दर्शकों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में बिजनेस का चेहरा जो है वो बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। आज एक छोटी दुकान और एक छोटा सा लोकल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो भी ऑनलाइन अपनी पहचान बना रहा है। जी हाँ दर्शकों, और ये महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो सिर्फ छोटे बड़े व्यापारियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रहा है और देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जा रहा है। बिल्कुल। और आज के हमारे ओएनडीसी सेगमेंट में हमारे साथ एक ऐसी इंस्पिरेशन जिन्होंने अपनी जुनून से, अपनी सोच से न केवल एक ब्रांड बनाया है बल्कि एक आंदोलन की भी शुरुआत की है। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं अनामिका पांडे जी, फाउंडर ऑफ नारियो। स्वागत है आपका बहुत बहुत डीडी मॉर्निंग शो में। मैम, सबसे पहले आप समझाना चाहेंगे कि आपका जो अपना ब्रांड है, महिलाओं द्वारा संचालित फूड ब्रांड है, जो पारंपरिक भारतीय अनाजों को आधुनिक रूप से पेश कर रहा है, और इस यात्रा की जो शुरुआत हुई है कैसे हुई है और इसके पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये आंसर करने के लिए मुझे आपको अपने लाइफ की स्टोरी बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं गोरखपुर के एक एंटरप्रेन्योर परिवार से हूँ। मेरे फादर एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। आई थिंक बिजनेस स्टार्ट करना है ये बहुत टाइम से दिमाग में था, बिकॉज जहाँ बच्चों के साथ कुछ और डिस्कशंस होती हैं नॉर्मल परिवारों में, मेरे घर पे पीएनएल स्टेटमेंट्स डिस्कस किए जाते थे डाइनिंग टेबल पे। तो एक तो ये, दूसरा आई थिंक फूड और फूड के डोमेन में काम करने की रुचि बिग बास्केट के मेरे टाइम से आई मेरे दिमाग में, बिकॉज वहाँ पर आप काफ़ी डेटा आपके हाथ में होता है, काफ़ी इंसाइट्स होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें समझ में आई कि मार्केट में क्या गैप है, किस तरीके की परेशानियां हैं आजकल सोसाइटी में। फॉर इंस्टेंस 50% इंडिया करेंटली डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब मैंने इस पर रिसर्च करना चालू किया तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे घर पे कोई डायबिटिक नहीं है, किसी को पीसीओएस पीसीओडी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है। इसके पीछे का कारण ये था, मेरी मम्मी बहुत टाइम से खाने में मिलेट्स यूज़ करती हैं, रागी, जवार, बाजरा, बहुत सालों से। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे और लोगों को मुझे ढूंढना चाहिए, मेरे जैसे और परिवार होंगे जो पॉसिबली ये चीज़ में विश्वास करते होंगे कि खाने का काम खाली शरीर में कैलोरीज देना नहीं बल्कि दवा और दुआ का काम करना भी है। और इन्हीं लोगों को ढूंढते ढूंढते नारियों की शुरुआत हो गई। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आपके प्रोडक्ट जैसे कि मिलेट मूसली या स्नैक्स की बात करें तो आजकल बिजी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इन प्रोडक्ट्स को चूज़ कैसे करती हैं जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है? जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नारियो जो नाम है ना, उसमें नारी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको समझ में आ गया होगा कि नारी काफ़ी रोल प्ले करती है पॉसिबली इस ब्रांड में। हमारा इस ब्रांड में हमारी एक कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी लेड ब्रांड है। ब्रांड के पहले से कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। हम कुछ 50-100 औरतें थी, 50-100 लोग थे जो ये बहुत हद तक बिलीव करते थे कि इंडिया में जो नेक्स्ट फूड रेवोल्यूशन आएगा या हेल्थ रेवोल्यूशन आएगा वो घर की महिला के थ्रू आएगा। जी, घर की महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वहाँ। हेंस द ब्रांड इज कॉल्ड नारियो। हम ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे आप हो या मैं हूँ, हमारी दिनचर्या कैसे दिखती है। मेरी मम्मी है तो सुबह उनको सबके लिए नाश्ता प्रिपेयर करना होता है जी, खुद का भी आपको काम होगा तो आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारे पे म्यूजली है जो हमने जवार से बनाया है। कॉर्नफ्लेक्स की जगह आप ये खाओ, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत देर तक फुल रखता है, कैलोरीज भी कम है, बहुत हेल्दी फैट्स हैं इसमें। और ये जवार जो कि हमारा ट्रेडिशनल अनाज है उससे बना है। वैसे ही जब आप शाम के चाय की बात करते हो, हम सब लोग चाय पीते हैं राइट, बट हम उसके साथ समोसे खा लेते हैं, पकौड़े खा लेते हैं जो फिर एसिडिटी कराता है। सो हमने बनाई भाकरी। और ये सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के प्रोसेस में हमने इन औरतों को इन्वॉल्व किया। आप ये कह सकते हो कि ये सारे प्रोडक्ट्स इन औरतों के थ्रू को क्रिएटेड हैं। हम इनसे बहुत फीडबैक लेते हैं, सैम्पलिंग कराते हैं, इन परिवारों के साथ बैठ करके हम देखते हैं कि किचन में ये परिवार यूज कैसे कर रहे हैं प्रोडक्ट, टू द एक्सटेंड की पैकेजिंग पे क्या कीवर्ड्स जाते हैं, यहाँ पर भी इन औरतों का इनपुट लिया जाता है। इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मैं ये कहने से हिचकूंगी नहीं कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं यूज्ड है जो आपके या मेरे किचन में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ओके, तो सवाल यही है कि अगर आप लोगों की बात की जाए तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पूरे भारत की महिलाओं द्वारा सहनिर्मित यानी कि को क्रिएटेड है। आप इन गृहिणियों और महिला उद्यमियों को इस ब्रांड से कैसे जोड़ती हैं? जी, तो पहले जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये कम्युनिटी पहले थी, ब्रांड बाद में आया नारियो, राइट। तो पहले जो कम्युनिटी में लोग थे वो मेरी मामी, मासी, चाची, मेरी मम्मी के दोस्त, यही लोग थे। फिर जब कोविड के दौरान उन्होंने देखा, जब हम सैंपल्स सेल करते थे इन्हें, और जब चौथे पांचवे ऑर्डर्स आने लगे, इन्होंने भी देखा कि यार मेरे को नहीं हो रही है एसिडिटी, मेरे को टेस्ट भी मेरे बराबर का, बच्चे भी खा रहे हैं, मेरे को अच्छा टेस्ट भी मिल रहा है। तो इन लोगों ने अपने और दोस्तों को जोड़ा कि यार तुम भी आओ, तुम भी देखो ये क्या कर रहे हैं, तुम भी पॉसिबली इसका पार्ट बनो, हमारे जैसी औरतें हैं इसका हिस्सा।
तो अभी तक तो हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिकली ग्रो किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि आप आए, आपको अच्छा लगा, आपने अपनी दोस्तों को जोड़ा, यही करते करते और आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम अपनी बात ऐसी औरतों तक पहुंचा पाए हैं। उसके अलावा हम बड़े सारे विमेन कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, हर एक एरिया में, हर एक सिटी में जो भी औरतों की कम्युनिटीज़ होती हैं, हम उनके साथ काफ़ी इवेंट्स, एक्टिवेशंस कर रहे होते हैं। तो हर महिला को ये चाहिए कि यार जो मैं अपने परिवार को दूँ, उसमें अगर कुछ हिस्सा मैं प्ले कर रही हूँ, मुझे पता है इसमें क्या जा रहा है, तो अच्छा होगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पा रही हूँ मैं। तो आई थिंक वो एक थॉट प्रोसेस सबके साथ क्लिक किया, तो लोग खुद भी जुड़ते गए, लोग खुद भी हमारे साथ आते गए। अब जुड़ने की बात कर रही हैं तो आप ONDC नेटवर्क से भी जुड़ चुकी हैं, तो ये कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा चल रहा है, कैसे आपके ब्रांड को एक्सप्लोर करने में, उसे बढ़ाने में मदद कर रहा है? जी, आई थिंक पहली चीज़ जब UPI आया था, ठीक है, तो सब लोग काफ़ी स्केप्टिकल थे कि ये है क्या, मतलब मैं यूज़ भी करूँ कि नहीं करूँ। मेरे को याद है मेरे पापा बहुत टाइम तक नहीं यूज़ करते थे कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होते होंगे जी, बट बहुत ही बढ़िया किया UPI ने इंडिया में। तो फिर जब ONDC आया तो मुझे लगा कि यार इस बैंड वैगन पे ना पहले कूदना है, सबसे पहले यूज़ करना है इसे। तो आई थिंक हम पिछले कुछ टाइम से ONDC को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी, द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जो पूरी की पूरी इनकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, जो इनका पूरा का पूरा बैक एंड प्रोटोकॉल है, दैट्स एट पार टू Amazon और फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट और ब्लिंकिट। बहुत ही अच्छे से सारे के सारे प्रोसेसेस बने हुए हैं इनके। आप कितने भी किसी भी लेवल के सेलर हो, छोटे से छोटे सेलर हो या बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत बड़े सेलर हो, जो इनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ है, और वहाँ से ऑर्डर्स लेकर के आना, खुद को एनलिस्ट करना, खुद को प्रमोट करना इज़ फेयरली ईजी। तो आई थिंक अगर कोई नहीं है उस पर, अगर आप कोई ब्रांड हो, छोटा बड़ा इररिस्पेक्टिव, आप घर से अचार पापड़ भी बेचते हो, आपको डेफिनेटली होना चाहिए। प्रोसेस इज वेरी स्मूथ, आई लव द प्लेटफॉर्म। ओके, तो आपके ब्रांड को इसको एक्सपैंड करने में कितनी मदद की ONDC ने? आई थिंक जहाँ पर ONDC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है Tier 2 और Tier 3 के ऑडियंस तक पहुँचना। क्योंकि मुझे लगता है बाकी प्लेटफॉर्म्स Tier 1 मेट्रो सिटीज़ के ऑडियंस को अच्छे से केटर कर पाते हैं, जबकि हो क्या रहा है, अभी सब लोग डिजिटल नेटिव्स हैं। हम अपने ज़िंदगी का 1/3 टाइम या तो इंस्टा पे या फेसबुक पे या कहीं और बिता रहे हैं। तो Tier 2 और Tier 3 इंडिया भी ये सेम काम कर रहा है, बट वहाँ पर आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स एक्सेस नहीं देते हैं, जिसका एक्सेस आपको ONDC देता है। तो आई थिंक इट्स वंडरफुल दैट वे। वो ऑडियंस जो कि इंडिया का आई थिंक 70% तब का है, वो आपके लिए ONDC खोल करके दे रहा है। बिल्कुल। तो सवाल ये भी है कि अगर बात करें ONDC का जो उद्देश्य है वो छोटे व्यापारियों और स्थानीय जो ब्रांड्स हैं उनको डिजिटल मंच देना है, क्या आपको लगता है कि ये पहल भारत की महिला उद्यमियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही है? आई थिंक इट्स, मतलब ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम बहुत औरतों के साथ काम करते हैं, राइट? तो सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन आता है वो ये है कि यार इसके लिए घर से कितना बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, तो घर की औरत के पास टाइम नहीं है, दूसरा काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं जी, ठीक है, और खुद के काम की जिम्मेदारी पॉसिबली बहुत एंड में आती है किसी भी नॉर्मल इंडियन महिला के लिए, राइट? तो उस केस में प्लेटफॉर्म्स लाइक ONDC आपको घर पे बैठ करके, आपको कुछ नहीं करना है, 1 घंटा लगता है आपको अपना कैटलॉग ऑन बोर्ड करने में, आधे से 1 घंटा। अगर आपका कैटलॉग बना हुआ है तो वो भी 10 मिनट का काम है, तुरंत ही हो जाएगा। तो और आप उसके बाद आपको खाली ऑर्डर पे काम करना है। प्लस अब प्लेटफॉर्म आपको ऐसी सुविधा भी दे रहा है, ऐसे ओकेजन्स भी दे रहा है जहां आप खुद को प्रमोट कर सको। तो आई थिंक फॉर विमेन देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। ऑल्सो आज के टाइम से बेटर अगर कोई औरत को कोई और टाइम लगता है ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो है नहीं। There is no better time than this to start their own business. तो मतलब आप ये मानती हैं कि विमेन लीडरशिप वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, राइट? Absolutely. I don't think सिर्फ विमेन नेटिव कंपनीज के लिए या विमेन लीडरशिप वाली कंपनीज के लिए, आई थिंक कोई भी लीडर हो आज या कोई भी कंपनी हो, उसके लिए डिजिटली नेटिव होना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एक ब्रांड हो, क्योंकि लोग आपके बारे में जानते हैं आजकल कंटेंट के थ्रू, वरना आप कितना प्रमोशन करोगे ऑफलाइन? दुकान पे ही कम लोग जा रहे हैं, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ONDC जो है बिजनेस करने के जो तरीके हैं उन्हें ईजी बना रहा है? 100%। अभी फॉर इंस्टेंस अभी मैं बात ही कर रही थी अपने कुछ फ्रेंड्स से टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कैसे ONDC यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रांड का तो ठीक है बट इसके अलावा और क्या यूज़ केसेस है। तो किसी ने मेरे को बताया कि उन्होंने फूड ऑर्डर किया ONDC से, बिरयानी ऑर्डर करी, बिकॉज सस्ता मिल गया बिरयानी वहाँ पे। तो आई थिंक यूज केसेस लाइक दिस इज वेयर प्लेटफॉर्म्स लाइक ONDC डेमोक्रेटाइज कर देते हैं एक्सेस अच्छी चीज़ों का, अच्छे मेरे जैसे प्रोडक्ट्स का या और ब्रांड्स का। हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, यूजर्स के पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि अगर आपको कोई ब्रांड से बेटर ऑफर मिल रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहूँगी। बिल्कुल।
गुड क्वालिटी विद अ बेटर टेस्ट विद बेटर टेस्ट एंड बेटर प्राइस पॉइंट। एग्जैक्टली। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आने वाले सालों की बात करें तो आप अपने व्यवसाय को ONDC के माध्यम से कहाँ देखती हैं, और क्या इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप और नई महिलाओं को जोड़ने की योजना भी बना रही हैं? जी, सो मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर पहले करूं। एक चीज़ जो मैंने अभी पहले भी बोली थी कि टियर 2 टियर 3 ऑडियंसेस के लिए और प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे से नहीं बने हैं, ना वो उतनी आउटरीच देते हैं आपको फॉर टियर 2 टियर 3 ऑडियंसेस। तो मैं ONDC को उस तरफ के ऑडियंस को केटर करने के लिए 100% देखना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अच्छा खाना का एक्सेस हर किसी को मिलना चाहिए, और अगर मैं ये कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि और महिलाओं को मैं जोड़ना चाहूँगी या नहीं, आई थिंक हमारी खुद की कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है जिसमें काफ़ी औरतें हैं, जो कोई कैंडल बनाता है, कोई होम डेकोर का कुछ बनाता है, कोई अचार वगैरह बनाता है। तो आई थिंक ऐसी औरतों के लिए भी दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं उनको डेफिनेटली जोड़ना चाहूँगी। बिल्कुल। और अगर हम छोटे शहरों की बात करें, जहाँ वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह से ONDC प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी जो चीज़ें हैं, जो उनका हुनर है, उसे किस तरह से बेच सकती है, और क्या उन्हें करना चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए? आई थिंक अगर आप ये शो देख रहे हो, जो भी महिला ये शो देख रही है जी, पहली चीज़ ये कि आज के दिन में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना नहीं है, पॉसिबली आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हुए खुद आ जाएंगी, ठीक है। ONDC ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल बेसिक सामान जो आप बेचते हो, आपको खाली खुद को एनलिस्ट करना है, कैटलॉगिंग करनी है और सेल करना चालू करना है। बेस्ट चीज़ ये है कि ये कम टाइम लेता है, आपसे बहुत कम टाइम मांगता है। आपके 10-15 मिनट दिन भर के में आपको पॉसिबली 10-15-20 ऑर्डर्स निकल जाएंगे ONDC से। ओके। तो आई थिंक फॉर वुमेन टुडे ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स बून है उनके लिए, उनको तो 100% यूज़ करना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए उनको इन चीज़ों का। दूसरा एक जेनेरिक एडवाइस जो आज की महिला के लिए मेरे लिए होगा, मैंने ये बहुत बार देखा है कि औरतें थोड़ा हिचकती हैं, थोड़ा डरती हैं। मेरी खुद की मम्मी भी नारियो पार्टनर है, वो भी हमारे साथ माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी, और पिछले 3 साल में मैंने उनको चेंज होते देखा है। वो खुद कमाने लगी हैं। तो आई थिंक ये जो पहला स्टेप होता है ना, वो लेने से औरतें डरती हैं, वही सबसे डरावना होता है। बट आप प्लीज़ बोलो, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, आप आज ये डिसाइड करके जाओ कि मैं एक सेलर हूँ, मेरे को ONDC पे आज प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आई वांट टू स्टार्ट सेलिंग ऑन ONDC। आई थिंक आज आपको ये करना चाहिए, बाकी मेरी और एडवाइस आप बाद में लेते रहना। बट आई थिंक फॉर टुडे दिस इज एन एप्ट एडवाइस। दर्शकों को बताया, डेफिनेटली काफ़ी सारी महिलाएं जो है अब सोचेंगी कि हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ, चलिए ONDC पर अपने अनुभव साझा कर रही थी अनामिका पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका भी DD आपका। मॉर्निंग शो में। थैंक यू।